Assalamu alaikum, friends. Let's start our business communication class. Yesterday, I told you people about non-verbal and verbal communication. When we talk of verbal communication, we say that this is a communication that uses words, may be written or oral. And when we head towards non-verbal communication, we say that this is wordless communication. Wordless means we don't use any words there. No words are there, so all the communication takes place without even a single word. And then we attempted non-verbal communication, and out of the components of non-verbal communication, we started discussing the first one, that was appearance. Yes, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है. अब आगे हमने देखना है कि और इसमें अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं. कल वाले लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम हो तो बात पूछने वाली हो तो पूछें. एंड आफ्टर दैट वी आर टू हेड टुवर्ड्स मोर थिंग्स. यस, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई पूछने वाली बात है कुछ? ओके, मतलब पूछने वाली कोई चीज़ नहीं. अब आप फिर मैं पूछता हूँ, वो बता दें कि जब हम ये बात करते हैं कि अपीयरेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है, हाउ कम दैट वी से दैट इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन कम्युनिकेशन आल्सो टेक्स प्लेस? वो कैसे हो जाता है, ये ज़रा मुझे बता दें कि रिटन कम्युनिकेशन अंदर कैसे आ जाती है जबकि बात हम नॉन वर्बल की कर रहे हैं. यस, रेज योर हैंड्स प्लीज. tell. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. यस सर, अपीयरेंस जो हम लोगों को रिटन मैसेज मिला है उसके ऊपर उनकी मतलब फॉन्ट पे कि उनका बोल्ड है या कोई भी हाईलाइट की हुई चीज़, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसको उन्होंने एम्फसाइज किया है, या उनकी जो मतलब स्पेलिंग वगैरह से हमें पता चल जाएगा कि मतलब उनकी ग्रामर वगैरह से भी कि उनकी इंग्लिश कितनी मतलब ये आपको सही. नॉन वर्बल मैसेजेस ये मिलते हैं, तो उसमें यस वर्बल मैसेज कहाँ तक होता है? देखिए, ये तो आपने नॉन वर्बल ले लिया, वर्बल मैसेज क्या है उसमें? वर्बल है उसमें या होता ही नहीं? सर, वर्बल मैसेज उनका जो वो पूरा मैसेज लिखा हुआ हो रिटन फॉर्म में, कोई वो इस वर्बल मैसेज ही होगा. चले कोई एग्जांपल, कल वाली बातें जो हमने की उसके अलावा कोई अपनी एग्जांपल दें इसमें कि वर्बल कौन सा होगा और नॉन वर्बल अंदर कौन सा होगा? सर, इसके अंदर जो से वर्ड्स यूज किए हुए हैं, अगर वो वाली हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होगी ना. किस तरह से, कोई एग्जांपल देना इसमें. एग्जांपल सर, जिस तरह माय फादर एंड आई लिव इन पाकिस्तान, जो वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं वो एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी रिटन ठीक है, फॉर्म में. ठीक है. और इसमें नॉन वर्बल क्या होगा? सर, नॉन वर्बल उनकी अपीयरेंस के ऊपर हम लोग अपीयरेंस की बात कर रहे हैं ना. वो आपने बतानी है, कौन सी होगी, यही तो पूछ लिया आपसे. सर, नॉन वर्बल ये कि उनके स्पेलिंग्स, मतलब उनकी जो ये कि उनके क्या कहूं, तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा. चलें, बहरहाल करीब करीब आपने बता ही दिया है. सिर्फ ये होता है बेटा कि जहाँ पे जो मैसेज आदमी लिख के आगे कन्वे कर रहा है, अब वो ये बताना चाह रहा है कि कौन कौन पाकिस्तान में रहता है या उसके फादर और वो कहाँ रहते हैं, मतलब ये तो चीज़ें बताना चाह रहा है. यहाँ तक ये मैसेज वर्बल होगा. इसके अलावा जो भी चीज़ें, आप पेपर आपने देख लिया कि जो पेपर कोई अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं हुआ, प्रिंटर को अच्छा यूज़ नहीं हुआ, या कलर कौन सा है जो उसने यूज़ किया, स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, इनके थ्रू जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं,
हालांकि वो ग्रामर पे तो कोई लेक्चर है ही नहीं, वो ना स्पेलिंग पे, ना पंक्चुएशन पे, ना पेपर पे, ना पेपर क्वालिटी पे, ना प्रिंटर पे, ना टाइपिंग पे, ऐसा तो है ही नहीं उसमें। उसने तो एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, वहां तक वो वर्बल थी, बाकी सारी चीजें नॉन वर्बल। गॉट इट? यस सर। ओके। कल हमने ये देखा था इफेक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑन रिटन मैसेजेस। इसमें मैंने एक बात ये भी आपको बताई थी कि एनवलोप, अच्छा इन्वेलप और एनवलोप क्या है हुआ? सर एनवेलप किसी चीज को कवर कर लेना हाँ इन्वेलप, और ये एनवेलप लिफाफा होता है। जी ठीक है। इन्वेलप जिसे हम कहते हैं वो वर्ब है, और एनवलोप ये नाउन है, लिफाफा। नहीं। चलो अच्छा जी। इसमें हमने कुछ बातें ये की थी कि जब हम अपना कोई भी लेटर किसी को सेंड करते हैं, अगर उसको हमने किसी एनवलोप में डाला है, तो मैसेज तो अभी रिटर्न मैसेज तो अंदर होगा, लेकिन उसके अलावा जो सात चीज़ें हैं बहुत सारी, उनके साथ हम काफ़ी कुछ मैसेजेस रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, उसमें तीन लेबल्स की बात हुई थी। इवन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द राइट मैसेज, वी लेबल द मैसेज आउट ऑफ एनी थ्री लेबल्स। व्हाट वर दोस थ्री लेबल्स? वो तीन लेबल्स कौन कौन से हम लगा रहे थे? सर एक तो इम्पोर्टेंट कौन सा होगा हमारा लेटर, एक रूटीन में कौन सा होगा और एक जंक, आई थिंक यही थे। इम्पोर्टेंट रूटीन एग्जाम, ये हम रियल मैसेज, हालांकि अभी हमें पता ही नहीं रियल मैसेज है क्या, हम बाकी चीज़ों की वजह से उसे इम्पोर्टेंट रूटीन या जंक बना देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक अब ये हो गया कि हमने उसको एनवलोप को ओपन किया, उसमें से अब मैसेज निकला। अब आपने ये देखना है कि वो मैसेज, अगर सपोज आप पेपर, आपने सुबह को पेपर है आपका, और एक ये आपको पार्सल मिलता है। अब वो पार्सल एक आपको मिलता है सिंगल पेज वाला पार्सल, उसमें से यानी आपने ओपन किया सिंगल पेज का लेटर। एक है जिसमें 50 पेजेस का लेटर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? 50 पेजेस वाला या सिंगल पेज वाला? जबकि सुबह आपने पेपर देना है, पेपर उससे हट के, उसमें से पेपर नहीं देना आपने, पेपर है सपोज आप समझते हैं कि सुबह बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है, और लेटर जो है वो आ जाता है कि कोई जैसे ये किसी वापडा वालों की तरफ से, सुई गैस वालों की तरफ से। अब बताएं इसमें से इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन सा है, सिंगल पेज वाला या 50 पेज? सर जो पेपर से रिलेटेड होगा मेरे लिए तो वो पेपर इम्पोर्टेंट होगा, पेपर से रिलेटेड है ही नहीं वो, तो फिर दो मैं सिंगल लेटर वाला सिंगल वाला। खोलूंगी। अच्छा अब देखें, हालांकि आपको नहीं पता कि 50 पेजेस वाले में क्या लिखा और वन वाले में क्या लिखा, ऐसे ही है ना? यस। लेकिन लेंथ जो है ना वो खुद एक नॉन वर्बली आपको मैसेज देती है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो वाला आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो डेफिनेटली आपने उसे पढ़ना था, आप उसे इग्नोर इसलिए कर रही है कि इस वक्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेंथ एक रोल प्ले करती है, जितना मैसेज शॉर्ट होगा वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में शॉर्ट वाला मैसेज ही आपको इंपॉर्टेंट लगे, कुछ सिचुएशंस में आपको लॉन्ग मैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यूँ समझें कि आपके पेरेंट्स को हज पे जाते हैं, वहाँ से एक लेटर लिखते हैं। अब उन्होंने लेटर लिखा कोई 10 पेजेस का, और एक मैसेज, मतलब यूँ समझें कि आपकी मदर ने एक लेटर लिखा, एक फादर ने लिखा। मदर ने लिखा आपको ये 10 पेजेस का लेटर, और फादर ने लिखा सिंगल पेज का लेटर। आपको कौन सा वाला लेटर ज़्यादा अच्छा लगता है उनमें से? किसको ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करते सर दोनों ही पढ़ूंगी। हैं? ज़्यादा किस में इंटरेस्ट होगा, सिंगल वाले में या 10 वाले में? ज़्यादा शौक से कौन सा पढ़ा जाएगा? सर सिंगल वाला पढ़ूंगी। अच्छा, अब ये पेपर नहीं है सुबह आपका, ये वैसे ही है, वो पेपर अच्छा वाली नहीं सिचुएशन सर मतलब नहीं नहीं। उसके अंदर 10 पेजेस वाले में तो उन्होंने मतलब डिटेल्स वगैरह भी लिखी होंगी, तो हम्म, मैं पहले कोशिश करूंगी कि मैं सिंगल वाला पढ़ लूं और फिर वो दूसरा आराम से बैठ के पढूं। हाँ अच्छा, इसमें ना ये अब डिपेंड करता है उसमें सिचुएशंस पे। अब ये होता है कि जब वो सिंगल पेज वाला लेटर, अफिलिएशन आप चेक करते हैं कि अफिलिएशन किसी उस पर्सन के साथ कितनी है, आपकी रिलेशन कैसा है। जिसके साथ रिलेशन ज़्यादा आपका डीप रूटेड है, वहाँ पे लेंथी मैसेजेस आपको अच्छे लगते हैं।
और जहाँ पे कम है वहाँ पे छोटे वाला आप समझे बस वो ठीक है गुजारा कर। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ, अब देखिए सिंपल आप यूँ समझ लें कि एक लेटर आता है ये वापडा वालों की तरफ से, एक आता है आपकी मदर ने लेटर लिखा है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे एफिलिएशन की बात आ जाती है। जहाँ एफिलिएशन होगी वहाँ पे आप उस एफिलिएशन की वजह से चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ये जो है कि ये नॉन वर्बल मैसेजेस इस तरह की चीज़ें अपने तौर पे कुछ ना कुछ रोल प्ले करती रहती हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि अगर टाइपिंग मिस्टेक्स हों किसी लेटर में, किसी ऑफिस की तरफ से लेटर आता है उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, आप क्या समझते हैं कि ये ऑफिस वाले बहुत कोई सीरियस लोग हैं, अपने ऑफिस को अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि बस ये ऑफिस वालों का काम भी इसी तरह का ही होगा? क्या ख्याल है, क्या समझें? सर मैं समझूंगी किसी इंटर्न ने लिखा है मैसेज। किसी ने? इंटर्न ने। इंटर्न, इंटरनी। इंटर्नी सर। हाँ, अच्छा। अब उसको देख के मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कभी आप ये चीज़ें देखेंगे घर में जो बच्चे बाहर से चीज़ें लेके आते हैं, वो 5 रुपए का पैकेट इतना बड़ा होगा, कोई 10 रुपए का इतना बड़ा होगा, और ये लेज वगैरह जो इतने छोटे छोटे होते हैं, 50 का भी ले ले तो वो हवा से भरा होता है। देखेंगे ना आपने ये चीज़, यस। चीज़ कम होती है। अच्छा, कभी आपने ये देखा कि ये जो बच्चे लेके आते हैं 5, 7, 5, 10 रुपए वाली जो चीज़ होती है इतने बड़े बड़े पैकेट, उनके ऊपर कभी स्पेलिंग पढ़ के देखी चीज़ों को? नहीं सर ज्यादा। हाँ, ये चीज़ें ना कभी चेक किया करें, वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये कंपनी कैसी होगी। क्योंकि कंपनीज जितनी भी हैं वो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल पे भी पूरा फोकस रखते हैं। या आपको लेज का, नेस्ले का, आप इनकी चीज़ें देखेंगे ना, आपको इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। नहीं। अच्छा जी, तो ये वर्बल और नॉन वर्बल, मैंने कहा कि जो कंपनीज अच्छी होती हैं वो नॉन वर्बल पे भी पूरा फोकस करते हैं। वो आप देखें कि ये कलर स्कीम्स कभी देखें, जो छोटी सस्ती चीज़ें हैं उनके रेफरेंस के कलर्स देखें, जो अच्छी कंपनीज है उनके रेफरेंस के कलर्स देखें, तो कलर भी एक रोल प्ले करता है नॉन वर्बली। फिर उसके ऊपर स्पेलिंग, फिर उसका फॉन्ट, किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं, ये फिर उसके ऊपर जो ग्राफिक्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। छोटी चीज़ें जो सस्ती वाली हैं उसमें आपकी कलर स्कीम भी आप देखें, कभी गौर करें, और उसकी पिक्चर की क्वालिटी का भी चेक करें। और वो ऐसे ही होता है जैसे इतना कोई गौर नहीं है, बस चीज़ बना के उन्होंने भेज दी है आपको। तो इसी तरह से पार्सल के अंदर लेटर, वो लेटर का अपना मैसेज अपनी जगह पे, लेकिन हम साथ नॉन वर्बली बहुत सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट ऑफ अपेरेंस है ऑन रिटन मैसेज। अब देखना है इफेक्ट ऑफ अपेरेंस ऑन ओरल मैसेजेस। ओरल मैसेज को किस तरह से अपेरेंस अफेक्ट करती है? इफेक्ट ऑफ अपेरेंस ऑन, अच्छा जी, अब फिर वही क्वेश्चन है कि जब हम कहते हैं कि मैसेज हमारा वर्बल है, कि वर्बल मैसेज में तो वर्ड्स यूज होते हैं, रिटन में भी वर्ड्स यूज हुए, ओरल में भी वर्ड्स यूज होंगे, तो जब वर्ड्स आगे फिर नॉन वर्बल कैसे इसमें हम देखेंगे? तो नॉन वर्बल में तो वर्ड्स नहीं होते।
यस यस दुआ। सर ओरल मैसेजेस पे जी अब देखिए ना, रिटर्न में जो वर्ड्स थे, हमने उसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस ले लिए। देखिए कल बात हुई थी कि स्टैम्प्स कितने की लगी हुई हैं, वहां से हमने देखा इंपॉर्टेंट है, रूटीन है, जंक है, ओपन है, ऊपर से या सील किया हुआ है, उसका एक अपना मैसेज है। अब इस तरह की चीजें हम देख रहे थे उसमें। जबकि बात रिटर्न मैसेजेस की थी कि रिटर्न मैसेज पे अपेरेंस का इफेक्ट। अभी ये बुशरा है। Yes. सर ओरल मैसेजेस पे हम जी जी लहजा जो सा है वो अच्छा जी, बुशरा आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जैसे घर में जब हम बात कर रहे होते हैं, जब कोई बड़ा बात कर रहा है जी तो जी आप आपके बैठने का अंदाज बता रहा है कि आप बात में दिलचस्पी ले रहे हैं कि नहीं। या अगर आप इंटरव्यू में गए हैं तो कुछ लोग इंटरव्यू में जब आप जाएं तो एडवाइस किया जाता है ना कि ऐसे मतलब हाथों को इस तरीके से रखना है कि दूसरे वाले को लगे कि आप उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं। हम्म, सीधे से स्ट्रेट होके बैठे हैं। हम्म, लाइक बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, अगले वाले बंदे को बता रही होती है कि मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी बात में, या मैं कितना नहीं सिंसियर हूँ इस काम के साथ। चले, बात आपकी काफी हद तक ठीक है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो तो हमारा सेकंड पॉइंट है। पेरेंट्स का हमने देखना है। बाकी बात आपने सही कही है कि ओरल मैसेज जब आप दे रहे हैं तो आप बैठे किस तरह से हैं, ये बहुत कुछ बताएगा कि आप कितना इंटरेस्ट उसमें ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आनी है बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स पेरेंट्स से क्या मुराद होगी, ये भी थोड़ा शेयर करें अगर आप। पेरेंट्स सिर्फ क्या। अब जैसे अपीयरेंस है, जैसे अब इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, आप वेल ड्रेस होके जाएं जी। तो अच्छा, इस तरीके से होगा। एक इसमें हाँ ड्रेस ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में और अपेरेंस में जो डिफरेंस आता है ना, वो ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन चेंज होती है। अपेरेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन चेंज नहीं होती। जो चेंज होगी वो बॉडी लैंग्वेज में चला जाएगा। अच्छा, चेंज किस तरह से नहीं होती। अब देखिए इस वक्त जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, जो इस वक्त मेरा ड्रेस है ये यही रहना है, ये मेरी अपेरेंस में है। और जिस तरह मैं नेचुरली बैठता हूँ वो तो इसमें शामिल है, लेकिन अगर मैं कोई मैसेज समझाने के लिए इस तरह आगे होकर बात सुनता हूँ या बात करता हूँ, ये बॉडी लैंग्वेज है। जो रूटीन में है वो वैसे रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जिसका मैसेज के साथ चेंज होना मुमकिन नहीं होता। अगर वो चेंज होगी तो वो सारी उस जो है वो कम्युनिकेशन को चेंज करेगा। अब देखिए एक आदमी खड़ा होता है, अब उसके खड़े होने का स्टाइल जो है ना, उसका स्टैंडिंग पोस्चर, वो होता है कुछ ऐसे ड्रूपिंग किस्म का झुका हुआ, वो रूटीन में ऐसे रहता है, ये उसके पेरेंट्स में शामिल है। लेकिन अगर वो वैसे इस तरह था, मैसेज में उसने ऐसे किया, फिर ये मैसेज चेंज हो गया, ये फर्क है। अच्छा जी, अब इसमें दो चीजें हमने देखी। इफेक्ट ऑफ अपेरेंस ऑन ओरल मैसेजेस में दो तरह की अपेरेंस है, एक स्पीकर की और एक किस चीज की अपेरेंस होगी। बेशा बेटा ये भी बताएं जरा। सिर्फ एक लिसनर की होगी। नहीं बेटा, वो तो सुन रहा है ना। हम तो ये देखेंगे कि जो आदमी मैसेज दे रहा है उसकी अपेरेंस हमने चेक करनी है कि मैसेज जहाँ से आ रहा है ना, ट्रांसमिट किया जा रहा है, वहाँ की अपेरेंस एक तो स्पीकर की हो जाएगी और किसकी होगी। लिसनर ने मैसेज रिसीव करना है, वो तो रिसीव करेगा, एक तो उसकी अपेरेंस है और किसकी अपेरेंस देखेगा वो। सिर्फ आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ओके, दैट्स द अपेरेंस ऑफ द सराउंडिंग्स। स्पीकर जिन सराउंडिंग्स में मैसेज देगा वो भी अपना रोल प्ले करेगा। क्या ख्याल है, ये रोल प्ले करती है सराउंडिंग। यस सर, एब्सोल्युटली। क्या होता है इसमें, सराउंडिंग में क्या कुछ हो सकता है। सर सराउंडिंग में जैसे अब प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहा है, तो वो अपने रूम में बैठ के, मतलब स्पेसिफिक रूम में बैठ के तो वो एड्रेस कर रहा है पूरी नेशन के साथ। अब जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का दिखाते हैं खिताब खबरों में, तो ना कि वो अपने बेडरूम में बैठा हुआ है बेड के ऊपर। जैसे सर आप क्लास में बैठे हैं तो हमें ये लेक्चर दे रहे हैं, ना कि सर आप सोफे पे बैठे हैं आराम से, जैसे कई मतलब यूजुअली घर में बैठे होते हैं। और क्या हो सकता है इसके अलावा। सर और इसके अलावा क्या? सराउंडिंग्स में क्या कुछ हो सकता है। सर सराउंडिंग में बस मेरे नजदीक ये हो सकता है कि किन लोगों से खिताब जारी है, चलिए, तो ठीक उस लिहाज से सराउंडिंग चेंज होगी। इनमें जो लोग जो है ना वो इसमें शामिल है, वो तो मैसेज रिसीव करने वाले हैं। जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है वहाँ की सराउंडिंग हमें देखनी है। ये देखिए
मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक तो आ जाएगा स्पीकर और सेकेंडली इसमें है सराउंडिंग्स। स्पीकर की अपीयरेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? यस, सॉरी सर, दोबारा बोलिएगा। स्पीकर की अपीयरेंस में क्या क्या चीजें हैं जो मैसेज को नॉन वर्बली इफेक्ट करेंगी? यस सर। सर स्पीकर का हेयर स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग। वेरी गुड। और सर और पता नहीं। अच्छा, और उसका उस वक्त का पोजेशन वो भी उसमें रोल प्ले करेगा। उस वक्त के पोजेशन से ये मुराद है कि अगर उसके पास मोबाइल है, मोबाइल अब किस किस्म का है? अब देखिए ना कि कोई बड़े लेवल का आदमी और उसके पास तो पुराना सब जो मोबाइल जिस वक्त ये वो बटन्स वाले चलते थे वो उसके पास होगा, क्या ख्याल है मैसेज को अफेक्ट करेगा या नहीं है? यस सर, पड़ेगा। ऐसे ये करेगा पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी से काफी दूर है। ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये उस वक्त की चीजें उसके पास, बाकी जो है ना उसका जैसे आपने कहा हेयर स्टाइल है, उसकी हाइट भी इसमें आएगी। यस सर, उसकी हाइट भी आ जाएगी इसमें। अच्छा, अब उसका जो एज ग्रुप है जो टेंटेटिवली हम अंदाजन जो समझते हैं उसका भी रोल है इसमें, उसकी एज का, कि वो यंग है या ओल्ड है, इससे फर्क पड़ता है या नहीं? अब सर बिल्कुल, अगर एज चेंज होगी तो तकरीबन बात करने का टॉपिक भी बदल जाता है। नहीं, अगर एक ही टॉपिक हो, एक यंग एक आदमी ही उस पर टॉपिक। लेक्चर दे रहा है और एक जरा ओल्ड है, क्या इससे भी फर्क पड़ता है? आई थिंक सो सर, पड़ता है। एक बंदा जो ज्यादा यंग है वो ज्यादा जोश और जज्बे के साथ अपनी बात को कन्वे करेगा। और अच्छा, सर बोलने का अंदाज भी उसका, वो थोड़ा तेज तेज बोलेगा क्योंकि वो। नहीं वो हम उसे तो बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे, इसमें सिर्फ अपीयरेंस देखनी है, जो नजर आती चीजें वो देखनी है बस। सब फिर अच्छा, नहीं पता मुझे इसका। जी ठीक है। उसका ड्रेस, उसका हेयर स्टाइल, और अगर कोई वो फीमेल हो तो क्या कॉस्मेटिक्स का भी कोई रोल है इसमें? यस सर, है इसमें। है, वो भी है। सर उसकी हाथ पे पहनी गई घड़ी का भी है। वेरी गुड, मैंने कहा ना उस वक्त का उसका पोजेशन वो भी उसमें शामिल है। और शूज भी शामिल है ना इसमें? यस सर, एब्सोल्युटली। अच्छा, मस्टाश का रोल है कि? सर अगर मेल पर्सन सर, नहीं, मुझे नहीं लगता सर इतना है। पाकिस्तान में शायद हो, लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें तो फिर शायद नहीं हो। अच्छा, ये मस्टाश क्या चीज़ है भला? सब मूछे। मूछे, यानी एक आदमी मूछे हैं एक की नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता है मैसेज को या नहीं? सर पाकिस्तान में शायद पड़ता हो सर, बाहर नहीं इतना पड़ता सर। जैसे साउथ कोरिया, जापान या चाइना जैसे इलाकों में, वहां तो ऐसे बहुत कम लोगों की मतलब होती है, अक्सरियत की नहीं हाँ, होती। नहीं अब अक्सर की नहीं होती, अगर किसी की होंगी तो फिर मैसेज कोई मुतासर नहीं होगा इससे? सर मुझे नहीं लगता। होगा, ये डेफिनेटली होगा। जैसा आपने अब देखा ना एक माइंड बना लिया कि ये कोरियंस वगैरह हैं, आप कहते हैं कि इनकी मूछें नहीं होती, अगर किसी की होंगी तो डेफिनेटली पहले आप कुछ और सोचेंगे उसके बारे में कि ये कहाँ से आ गया, इसने इस तरह मूछें क्यों रखी। क्या ख्याल है, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन माइंड में आएगा या नहीं? ये सर अब आपने बात की हाँ, सर, अब आ गया। हाँ, ये ऐसे ही आना है, ये ऐसे ही इन चीज़ों का रोल है। ज्वेलरी का वो रोल है, ये सर ज्वेलरी का भी है, ज्वेलरी का भी रोल है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखिए कम या ज्यादा तो हम मैसेज के साथ साथ हम चेक करेंगे ना, लेकिन रोल बहरहाल इनका है, ऐसे ही ना? ये सर है। हाँ, ये स्पीकर की पेरेंट्स है। सराउंडिंग्स आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द में, अब जहाँ पे कोई इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं वहाँ पे ये देखना कि रूम साइज क्या है। एक छोटा सा रूम है, आप एंटर होते हैं इंटरव्यू के लिए, और एक है बड़ा रूम है, काफी बड़ा। आप किसको देख के फौरी तौर पे नर्वस हो जाते हैं, छोटे वाले रूम को या बड़े वाले रूम को? सर बड़े वाले रूम को देख के। हाँ, हालांकि इसका इंटरव्यू से क्या ताल्लुक है, लेकिन नॉन वर्बली देखें कि कैंडिडेट इसमें फील करता है। अच्छा, फिर वहाँ पे लोग कितने बैठे हैं इंटरव्यू के लिए? अगर 5 लोग बैठे हैं, आप एंटर एंटर होते हैं रूम में,
5 लोग बैठे इंटरव्यू करने के लिए, एक ही आदमी है वहाँ पे, हालांकि वो 4 वैसे ही 4 बैठे अपना काम कर रहे थे, लेकिन फाइल्स वगैरह ओपन करके बैठे। क्या ख्याल है कि 5 वाले जब आप इंटरव्यू में जाते हैं उसमें नर्वस होते हैं, सिंगल पर्सन वाले में? सर 5 वाले में ज्यादा है तो उनको देख के नर्वस। अच्छा, फिर रूम पे, ये जो फ्लोर है रूम का, उस पे टाइल्स लगी हुई हैं या कारपेट है? यानी टाइल, पहले तो हम ये देखेंगे कि टाइल्स लगी हैं या प्लास्टर प्लास्टर किया हुआ है सादा, इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर पड़ेगा क्योंकि ये भी, इसका भी ठीक है। अच्छा, एक है कि वहाँ पे कोई एसीज उस रूम में 2-3 लगे हुए, एक है उसमें कोई एसी नहीं लगा हुआ, इससे फर्क पड़ता है? ये सर इससे भी ये फर्क पड़ेगा। ये सारी सराउंडिंग जो है ना अपना रोल प्ले करती हैं, हालांकि अभी आपकी कम्युनिकेशन होनी है, लेकिन ये चीज़ें सारी अपना रोल प्ले करती हैं। फिर वॉल्स पे पेंट किस कलर का है, इसने अपना रोल प्ले करना है, ठीक है ना? अपीयरेंस Yes. ऐसी चीज़ है ये। तो इस तरह से ना ये अपीयरेंस ओरल मैसेजेस को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। ये अभी अपीयरेंस हमने किया। हाँ, एक चीज इसमें रह गई, वो भी आउट कर दी, कि जो स्पीकर है ना, स्पीकर, इसका एक पोस्चर होता है। पोस्चर पोस्चर का क्या मीनिंग है? सर उसके खड़े होने का अंदाज। हाँ जी, इसमें ना ये सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, वॉकिंग, 4 चीजें इसमें आ जाती हैं। इन 4 चीजों में एक तो है कि वो बैठता कैसे है, नेचुरली जिस तरह बैठेगा वो अपीयरेंस में शामिल है। जो कम्युनिकेशन के साथ चेंज होगा वो इसमें शामिल नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज में। अच्छा, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, लेटना। अच्छा, अब बिजनेस कम्युनिकेशन में तो हम आमतौर पर उसमें लेटने की बात कहाँ से आ गई, लेकिन अब गेम्स कुछ देखते हैं, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, उसमें आपने देखा होगा कि समटाइम्स वो ऐसी जबरदस्त उसको ना वो स्ट्राइक्स होती हैं, वो बिल्कुल सीधा लेट जाता है। हम देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि अब नहीं उठेगा, ये बस हार गया। क्या ख्याल है, कहते हैं या नहीं? ये सर अक्सर रेसलिंग में ऐसे ही होता है। ठीक है ना? अब ये क्या है कि ये जो लाइंग है ना, ये भी बताती है कि अब क्या होगा। इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिकेशन से हटके अपने घरों में देखें, घरों में देखें कितनी दफ़ा इस बात पे पेरेंट्स की तरफ से बच्चों की हो रही होती है कि तुम्हें तो लेटना भी नहीं आता। क्या ख्याल है, ये सुनी हुई ना बातें? यस किस्सा सर। किस्सा लेट, ये अक्सर ये बच्चों की इंसल्ट घरों में, ये इस बात पे ना पेरेंट्स डांटते हैं। ये क्या है कि ये भी पोस्चर में शामिल है कि ये किस्सा लेटते हैं। अच्छा, एक तो उसके बाद वॉकिंग, मैंने कहा ना, वॉक जो है वो डेफिनेटली वो तो मूवमेंट में आ जाती है, उसको इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन वॉक जब आप चल पड़ते हैं उसमें आप अपनी बॉडी को कैरी कैसे करते हैं, कि आपका जिसमें इसका बॉडी झुकी होती है, जो स्ट्रेट होते हैं, ये इसमें शामिल है। ठीक है ना? ये है नेचुरल, और जो चेंज होगा वो बॉडी लैंग्वेज में आएगा। जो भी पॉस्चर चेंज होगा वो बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं इसमें। facial expressions, gestures, posture, movements. Three. Smell and touch. Language. ये अभी ये वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन पूरी बॉडी में फेस के साथ बहुत सारे मैसेजेस हम देते हैं, और फेस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? सर आईज। आइज, वेरी गुड। आइज के साथ हम देखिए कितने लोगों को देखेंगे बड़े गुस्से वाला है, ये इसने बड़े गुस्से में देखा, इसने देखो वो
वो आंखें सुर्ख हो गई किसी की कम्युनिकेशन में। अब ये क्या चीज़ें हैं, आंखों में पानी आ जाना, ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत सारे मैसेजेस नॉन वर्बली देते हैं। अच्छा, क्या ख्याल है कि ये मैसेज को स्ट्रेंथन करते हैं या मिटिगेट कर देते हैं, वीक बना देते हैं? नहीं सर, ये स्ट्रेंथन कर देते हैं मैसेज को। ये दोनों ही काम करते हैं, दोनों काम। दोनों कामों से क्या मुराद है? अब देखिए कि आपने किसी से, अपनी फ्रेंड से, अपनी तीसरी फ्रेंड जो सामने खड़ी थी, अब उससे बात करते हुए अपनी साथ वाली को ना आपने आयत सा इशारा किया, देखना मैं सिर्फ देखो सुनाती है, ठीक है ना? अब आगे वाली को आपने कहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में हो, बिजनेस कम्युनिकेशन में हो, आईटी में हो, क्यूएमटी में हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और उसने देख लिया, आपने आंख से इशारा जो अपनी दूसरी फ्रेंड को किया। क्या ख्याल है कि वो आपके मैसेज पे बिलीव कर लेगी? नहीं सर, वो नहीं करेगी। तो आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग हो गया या वीक हो गया? तो वीक हो गया। वीक हो गया। ये दोनों काम कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, ये दोनों दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं। देखिए यस जैसे, सर। हाँ, जैसे हमने स्पीकर की अपीयरेंस की बात की है, जब स्पीकर की अपीयरेंस की बात हो रही होती है तो उसका हेयर स्टाइल, वो हो सकता है मैसेज को स्ट्रेंथन कर दे, हो सकता है मिटिगेट कर दे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं वहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद है जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं? सर इशारे, जैसे आंख हिला के नहीं, इशारा आंख किया जाता है, बेटा या इसमें हाथ। नहीं आएगा, आंख वाला फेशियल एक्सप्रेशन नहीं। अब ये फेस ओके इसमें से सर। अच्छा, हाँ, चले, मैं एक और बात मुझे याद आ गई। फेस में हमें आइज की बात तो कर रही, क्या इसमें आपके नोज का भी कोई रोल है? सर है। क्या? सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर, लेकिन आपने ये पॉइंट्स में लिखवाया है, स्मेल एंड टच। स्मेल एंड टच? वो तो नीचे जाके आएगा ना, स्मेल एंड टच। अभी तो बात हो रही है फेशियल एक्सप्रेशंस की, उसमें नोज का पूछा। स्मेल एंड टच पे तो अभी हम जेस्चर्स के बाद जाएंगे। सर मुझे नहीं पता सर इस बारे में। जी, और कोई बच्चा बताएगा नोज का क्या रोल है भी या नहीं है? अच्छा चलें, मैं खुद बता देता हूँ। आप क्लासेस लेने के बाद समझते हैं कि रमज़ान है, अफ्तारी भी करनी है। अफ्तारी के लिए अब कल जैसे फर्स्ट रमज़ान थी डेट, तो आपके जहन में था कि आज तो बड़ी अच्छी जो अफ्तारी होगी, ठीक है ना? क्लासेस लेने के बाद फ्री होकर पूछा घर वालों से कि आज अफ्तारी में क्या चीज़ है। उन्होंने कहा जी कि आज कद्दू पकेंगे। क्या ख्याल है, नाक वहीं रह जाती है, कोई थोड़ा बहुत मूवमेंट आ जाती है? सर फिर ये तो इस तरीके से भी सर, अगर किसी चीज की प्लीजेंट स्मेल होगी तो उससे नहीं, आपका जो मूड है वो खुशगवार हो जाएगा। देखें, स्मेल जो है ना, स्मेल, वो तो हम अब उसकी बात करेंगे। हम तो ये करेंगे नाक की कोई मूवमेंट इसके साथ होगी या नहीं होगी? सर होगी। होगी, ठीक वगैरह है ना? नाक चढ़ाने लग पड़ते हैं। चलें, ठीक है। एक तो हो गया ये नाक के, इस तरह से आपने नाक को मूवमेंट दी। एक ही कई दफ़ा नाक का कलर चेंज हो जाता है। वो भी चेंज हो जाता है गुस्से में, जैसे आइज का कलर सुर्ख हुआ, नोज का भी हो गया, ईयर्स का भी हो जाता है, देखा हुआ है ना ये? यस सर। हाँ, ये जो आपका नेचुरल कम्प्लेक्शन है ना, नेचुरल कलर जो है, तो वो अपीयरेंस में है। देखें कि एक आदमी, अब कोई, ये निग्रोज होते हैं ना, हबशी, अब यस वो ब्यूटी टिप्स दे तो लोग कहते हैं लो इसने क्या बताना। वही कोई अगर गोरा, कोई गोरी हो, तो लोग कहते हैं हाँ ये ठीक है। ये क्या है कि नेचुरली उसका जो अपीयरेंस थी, उसकी वजह से आपने समझा कि ये मैसेज इसके साथ मैच नहीं कर रहा, कंपेटेबल नहीं। लेकिन एक है कि आपका कम्प्लेक्शन चेंज होता है मैसेज के साथ, रंग सुर्ख हो जाना, रंग पीला पड़ जाना, कहते हैं ना, कोई बात सुनी, यस सर। रंग उड़ गया सुन के। अब ये क्या चीजें हैं, ये सब फेशियल एक्सप्रेशन हैं। क्या टंग का कोई रोल है, जुबान का कोई रोल फेशियल एक्सप्रेशन में? यस सर। क्या रोल है? लेकिन सर वो तो फिर जब हम टेस्ट करेंगे तो वो कड़वा लगेगा, तो वो आप बिल्कुल ऐसे। नहीं, टेस्ट पे अभी हम नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जुबान की मूवमेंट के साथ आप मैसेज क्या देते हैं। नहीं पता। जी, ये ऐसी है कि जिस तरह कभी कोई मिस्टेक हो जाती है बहुत बड़ी, तो आप अपनी टंग को दांतों में दबाते हैं, करते हैं ये काम? यस सर।
ये क्या है, ये बता रहा होता है कि कोई मिस्टेक हो गई। ये नॉन वर्बल मैसेज मिलता है टंग से, ठीक है। और लिप्स का, जैसे स्माइल, ये सर लिप्स का भी है। स्माइल है ना मैसेज, कि किसी का मैसेज, किसी ने स्माइल के साथ मैसेज दिया तो पता चल गया कि बड़ा प्लेजेंट मैसेज है, लेकिन बहुत सीधे स्टर्न होके लिप्स को कोई मूवमेंट नहीं दी मैसेज, वो स्माइल अगर नहीं है, उसकी वजह से मैसेज साथ ही खुद ही सीरियस हो जाता है। अच्छा जी, फिर है इसके बाद जेस्चर्स, पोस्चर एंड मूवमेंट्स। जेस्चर्स, ये क्या चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल है इसमें? सर जेस्चर में हाथ से किए जाने वाले इशारे, जैसे वो विक्ट्री का निशान वी बना के जी और किसी को थम्स अप करने के लिए। ठीक है। ये जो आपका टोर्सो है ना, धड़, ये सर और टांगों बाजुओं के अलावा ये सारा कुछ जेस्चर्स में शामिल है, ठीक है। इसमें यानी आपके ये हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर्स, हेड पूरा जिसके साथ आप यस नो करते हैं, और आपकी ये लेग्स, कुछ ने ये लेग्स को मूवमेंट्स में डाला हुआ था, वो कुछ मूवमेंट्स थे, लेकिन आपकी बुक ने बहरहाल इसको नहीं डाला। मैंने यहाँ मूवमेंट्स अलग लिखा था, वो लेग्स और फीट की मूवमेंट्स समझी जाती थी। कुछ जो इस पे रिसर्चर्स, उन्होंने मूवमेंट्स को इस अलग किया, लेकिन आपकी बुक में जितनी भी आपकी ये लिम्स की मूवमेंट है वो सारी जेस्चर्स में। चलें इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो जेस्चर्स में फिंगर्स, हैंड्स, इनके अपना अपना एक रोल है, लेकिन यहाँ पे हाथ रख के यहाँ सिर्फ ये किया कि 1 मिनट बाकी, 2 मिनट बाकी। अब ये फिंगर्स के साथ एक मैसेज, फिर हैंड के साथ, हैंड आपने रेज करके, ये ट्रैफिक पुलिस वाले ये हैंड रेज करते हैं, मैसेज। शोल्डर्स के साथ क्या मैसेज देते हैं? सो जैसे किसी बात पे हम कंधे उचकाते हैं कि हाँ, ये मैंने नहीं करना, या मुझे क्या पता हो इस बात। आई डोंट केयर, ये होता है सर। ना, ये इस तरह के मैसेजेस, आप इसको श्रग कहते हैं, श्रग, ये कंधे उचका। ये सर। ठीक है। और ये जो नॉडिंग होती है, इसका क्या मैसेज है? सिर्फ हाँ या ना में, हाँ कर लो, नहीं ऐसे ना करो। वेरी गुड। अच्छा, ये क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक जैसे होंगे सारे जेस्चर्स, ये चेंज हो सकते हैं? सर नोडिंग को तो सिर्फ हम सर मतलब सर की मोशन से नहीं लेंगे सिर्फ। ये है तो वही वाला, क्या हर जगह पे इसका मीनिंग यस होगा, नॉट का मीनिंग? नो या सर, ये समटाइम भी होता है। नो भी हो जाता है? किस तरह से, क्या सिचुएशन है? सर नो, जैसे मामा से कि मामा ऐसे कर लें, और वो किसी के साथ बात करी तो वो आगे से बस सर को ऐसे नहीं में हिला देती है कि नहीं नहीं करना। नहीं, वो तो नहीं हो गया ना, वो शेक है, ये तो नॉड की बात कर रहे हैं, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो की बात, लेफ्ट टू राइट नहीं बात कर रहे। ऊपर से नीचे जो सारे हिलाते हैं, नॉड वही होता है। हम्म। हाँ जी। तो नॉड का मीनिंग हमेशा यस होता है, या कहीं नो भी हो सकता है ये? सिर्फ नहीं, फिर नोट का मीनिंग हाँ में सर हिलाना ही होगा। अच्छा जी, ये जितने हम जेस्चर्स की बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे, हर टेरिटरी में, हर कंट्री में या हर सिचुएशन में सेम हो, ये चेंज हो सकते हैं। इस तरह से कि ये जो इंडोनेशियंस हैं ना, इंडोनेशिया के लोग, अगर इस तरह Yes, sir. करेंगे ना, इसका मतलब नो होता है इनके यहाँ, ये करेंगे तो ये यस होता है। अच्छा, फिर कुछ हमारी अपनी सिचुएशंस ऐसी हैं, इसमें आपने देखा होगा कि समटाइम्स लोग है ना, कोई नाच सुन रहे हैं, कोई अच्छी बात सुनी, साथ क्या है, सारे सहरा रहे हैं। देखा कभी ये? Yes, sir. अब इसका क्या मतलब होता है कि वो इसको कंफर्म नहीं कर रहे, ये ये सब वो इस एग्जैक्ट, बात को कंफर्म कर रहे होते हैं हाँ, इसीलिए। कर रहे, हालांकि कंफर्म कर रहे होते हैं, लेकिन शेक हो रहा होता है जैसे ना कर रहे हो, तो ये चेंज हो सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसमें पोस्चर, पोस्चर का क्या मैसेज? वो आपने पहले बात मेरे ख्याल आपने की थी पोस्चर में, कि जब आप किसी का मैसेज, आप इस तरह बैठ जाते हैं कि पता चल जाता है कि मैसेज में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा, आपने कहा था अभी। Yes, sir. हाँ, अब ये पोस्चर जो है ना, कि अब देखें आप कोई बात कर रहे हैं, मैं ऐसा करके बैठ जाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में, ये पोस्चर मेरा चेंज हुआ है बैठने। तो जिस तरह का आपका पोस्चर ये बैठने का, खड़े होने का होगा, ये मैसेजेस देगा। मूवमेंट में मैंने बताया था कि वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कुछ ने मूवमेंट में फीट
फीट और लेग्स को डाला हुआ है, कुछ ने जेस्टर्स में इसको डाल दिया, वो बाहर ये मूवमेंट्स हैं सारी। स्मेल एंड टच, स्मेल का क्या मैसेज है? सर प्लीजेंट स्मेल होगी तो उससे मूड भी खुशगवार हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो Good. अब हमारे देखिए, फेस के एक्सप्रेशन जो है ना हाँ, जाएंगे। अब उसमें ये है कि एक आदमी जो प्रेजेंटर है कहीं पे, कोई मैसेज प्रेजेंट कर रहा है, और उसने जो परफ्यूम को यूज किया हुआ है या इतर को यूज कर लिया ऐसा कि सुनने वालों के वैसे उससे सरदर्द शुरू हो जाती है, तो वो मैसेज क्या उसका रिसीव करे? या इसी तरह किसी के पसीने की स्मेल है, और इसी तरह कपड़ों में से कुछ धुएं की सिगरेट की स्मेल होती है, पेनिट्रेट कर जाती है, वो स्मेल आ रही है और वो मैसेज दे रहा है, वो मैसेज उसके पास खड़े होना मुश्किल हो जाता है, मैसेज क्या रिसीव करेंगे? ऐसे ही ना? यस सर। यस हाँ, सर। स्मेल के अपने मैसेजेस हैं, ये नॉन वर्बली उसके मैसेज को अनइम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। अच्छा अच्छा परफ्यूम किसने यूज किया, मैसेज को स्ट्रेंथन करेगा, बुरा यूज किया तो वीक कर देगा। टच का क्या मैसेज है? सर टच का सर ये फिर हम हैंडशेक में आ जाएगा, अगर आप हाँ, सर आप फर्म, हैंडशेक करते हैं तो। हाँ, ये फर्म हैंडशेक जो है ना, तो फर्म हैंडशेक ये किसी से आपने हैंडशेक किया, हाथ पकड़ के दबा के आप उसको हिला रहे ये शो करता है कि आपकी अफिलिएशन अच्छी है, रिलेशन अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह हाथ निकाला कि वो सलाम ले ले खुद ही, तो ये जो है ना, इस तरह का ये टच बताएगा कि रिलेशन अच्छा नहीं है, या आप उससे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते, ये टच के साथ ये मैसेज। फिर इसी तरह से टच में जब किसी को एक है कि इस तरह आपने थपकी दी, एक है कि इस तरह करके, टच तो दोनों ही है, ऐसे ही ना, लेकिन फर्क पड़ेगा। फिर है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज क्या होती है? सर जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे अल्फाज नहीं, लेकिन जो ये एक टोन है जो आवाज की जो हम्म, बीट है सर, शायद ये है। इसमें और कौन सी चीजें हो सकती हैं? सर मेरी साउंड की बीट और पिच हो सकती है। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, या आप लोग नोट भी कर लें साथ। पैरालैंग्वेज जो होती है इसमें स्पीड, वॉल्यूम, पिच, स्ट्रेस, प्रोनाउंसिएशन, वोकल क्वालिटी। इसको, इन सारी चीज़ों को सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स भी कहते हैं। सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स, ये है पैरा लैंग्वेज। पैरा मीन्स लाइक, पैरा लैंग्वेज लाइक लैंग्वेज, ये बिल्कुल लैंग्वेज जिस तरह से लैंग्वेज ने अपना मैसेज देना है, उसी तरह से इसने अपना मैसेज देना है। इसमें स्पीड, जब आप कोई बात बहुत स्पीड के साथ कर रहे होते हैं, तो उससे लगता है कि आप नर्वस हैं, या मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई इमरजेंसी है ऐसी जिसकी वजह से स्पीड इतनी बढ़ गई। वॉल्यूम, ये आपका किसी के साथ जब आप ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बात करते हैं तो आपके गुस्से को, या लो वॉल्यूम में बात करते हैं तो आपकी माइल्डनेस को, पोलाइटनेस को शो करता है। पिच क्या चीज़ है? पिच एक पिच है नेचुरल, उसकी हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे। ये वो है जिसे हम टोन भी कहते हैं, पिच ये टोन में है, बल्कि मैं लिख देता हूँ साथ टोन भी। टोन,
टोन से मुराद ये है कि आप किस टोन में बात करते हैं। अब आप अगर देखें कि हम जब भी कोई मैसेज देते हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये एक ही टोन में सारी बात नहीं हो रही। कभी वो क्वेश्चन पूछने वाली टोन होगी, कभी आंसर देने वाली टोन होगी, कभी इसके अंदर जो है सीरियसनेस ज़्यादा होगी, कभी इसमें सीरियसनेस कम होगी। ये टोन के साथ हम सारे मैसेजेस दे रहे होते हैं। फिर स्ट्रेस है, आप जिस वर्ड पे, जिस बात पे अपनी पूरी कम्युनिकेशन में स्ट्रेस करेंगे, उससे आप स्पेशल मीनिंग्स उसे दे रहे होते हैं। हालांकि वर्ड तो वही होता है। प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका आप आइडिया यहाँ से फॉर्म कर सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों से इंग्लिश इस तरह की बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ जेस्चर्स, पोस्चर एंड मूवमेंट्स, स्मेल एंड टच, पैरा लैंग्वेज, आप समझिए यार ये सीए की क्लास है। क्या ख्याल है, ये फील होता है? यस सर। अब ये क्या है कि ये प्रोनाउंसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। मे बी आई एम जस्ट टेलिंग यू द सेम थिंग्स, बट इफ द प्रोनाउंसिएशन इज चेंज, द एक्सेंट इज चेंज, a lot of things lose their meanings। का फर्क है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जिसकी अच्छी है तो उसका मैसेज स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वोकल क्वालिटी क्या चीज़ है? वोकल क्वालिटी में वो टोन है, जब हम देखते हैं लेडीज में, बच्चों में, इनकी पिच हाई होती है। नेचुरली इनकी वॉइस क्वालिटी मेल्स से बेहतर होती है। एक तो ये फर्क पड़ेगा। अब आपने देखा होगा कि आप कहीं पे फ़ोन करते हैं तो जब ये आगे से मैसेज आता है कि आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है, तो ये बात किसी मेल की आवाज़ में भी तो हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक वोकल क्वालिटी है जिसकी वजह से ये फीमेल्स की वॉइस को यूज़ किया जाता है। फिर अगर दोनों ही मेल्स हैं, उसमें देखें कि किसी की आवाज़ कानों पे आके ऐसा लगती है कि वो सर दर्द शुरू हो जाता है, कुछ की आवाज़ तो ठीक होती है, नॉर्मल होती है। तो वोकल क्वालिटी जो है ना, इसमें ये नेचुरल चीज़ है। इसमें सिर्फ हम जो कर सकते हैं वो ये चीज़ें होती हैं कि जिसकी वोकल क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसे चाहिए कि स्पीड कम रखे ताकि लोग उसकी बात को समझ लें, वरना बात समझना मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो उसकी पिच बहुत लो है और वो माइक्रोफोन पे कहीं पे, ये स्पीकर्स, लोग ऑडियंस के सामने बैठे उनसे बात कर रहा है, तो उसे चाहिए कि उस साउंड सिस्टम में वो जो एको होती है ना, एको, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, फ्लैट कर दे बिल्कुल, फिर बात कर। ठीक है, ये काम हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं, ओरल मैसेज किसी को दे रहे हैं, उसमें वर्ड्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, उनका रोल कितने % होगा आपके ख्याल? किसी को कोई मैसेज है, ओरल मैसेज में वर्ड्स का रोल कितने % है? यस बुशरा, बताओ बेटा। सर मुझे तो लगता है सारा रोल ही वर्ड्स का है। सर अगर आप अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो दूसरे वाले पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। वही बात आप अच्छे अंदाज, मतलब अल्फाज थोड़े से हार्श, बात वही है, बस थोड़े से हार्श कर दिए हैं अपने वर्ड्स जो है ना, तो उसका मतलब इम्पैक्ट बुरा होगा। वर्ड्स का रोल 100% है आपके ख्याल में? फिर बाकी सर किधर की? मुझे लगता है ठीक ठीक है, चलिए आपका जुनैरा। जी सर, 100% तो नहीं है, क्योंकि यस। ये स्ट्रेस, वॉल्यूम, स्पीड, इन सब का भी है। तो अच्छा, 50-50 मैं कहूँगी कि 50-50 है। 50-50। और कौन बताएगा? यहाँ रेज करो बच्चे ज़रा, पता चले कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कम्युनिकेशन के बारे में। ये समरा कहाँ चली गई? सर 30% होगा। 30% वर्ड्स का रोल है और यस सर। 70% किसका रोल है फिर? सर ये लैंग्वेजेस का, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल का, क्योंकि एक वर्ड को कहने की पता नहीं कितने मेथड होते हैं। वेरी गुड, यानी 30% आपके ख्याल में वर्ड्स का रोल है, 70% नॉन वर्बल है। यस सर। जिसमें हमने कहा था ये स्पीकर की अपीयरेंस और सराउंडिंग्स की अपीयरेंस और ये जो पैरा लैंग्वेज है, इस सारी चीज़ें ये सारी शामिल हो जाएंगी अंदर। यस सर। ओके, यस, एनीवन एल्स? समरा बेटा आप भी बताना जरा।
सर 30% कह सकते हैं, बाकी चीजें जो कितना? हैं वर्क साथ साथ बाकी चीजें जो हैं वो भी इम्पोर्टेंस रखती नहीं, हैं। आपने कितना बताया? 90%? नहीं, मैं 30 to 40। 30 to 40, ओके। ये स्क्रीना पता नहीं सो गई थी, अभी आँख खुली है लगता है। नहीं सर, मैं सुन रही थी सारा। कल मेरा मिस हो गया था ना बीसी का, जी, आज आपने तो फिर कहा इसलिए कि आज मिस ही करूँ? नहीं, मैं सुन रही थी सारा। मैं पार्टिसिपेट कम कर सकी हूँ इसलिए आज। अच्छा, कल तो आपने काफी पार्टिसिपेट किया था। नहीं, कल इंग्लिश में किया था, बीसी में नहीं किया था। अच्छा, इंग्लिश में था जी, बताएं। ये सर, ये 50 से 80 तक हो सकता है, क्योंकि बाकी चीजें भी रोल करती हैं इसमें। 50 से 80, लहजा। ओके। यस, एनीवन एल्स? जी, और किसी ने बताना हो तो हैंड रेज करें बच्चे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड्स का रोल है ओनली 7%। ठीक है जी, 7% रोल वर्ड्स का है। ये 7 जी 7% 7%। जी। अच्छा, और ये जो पैरा लैंग्वेज है ना, ये 38% रोल ये प्ले करती है अंदर। 38% आपकी वोकल क्वालिटी और बाकी चीज़ें ये अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये 7% रोल वर्ड्स का, और 38% अगर आप ये पैरा लैंग्वेज लगा लें, ये जैसे हमने कहा कि जस्ट लाइक लैंग्वेज इसको यूज़ किया जाता है, 45 ये हो गया, और बाकी 55 सारे का सारा वो मिलजुल के वो आपके मैसेज को मीनिंग दे। तो ये है इसकी प्रॉपर जो ब्रेक डाउन करते हैं हम इन चीज़ों को। तो वर्ड्स का रोल बहरहाल सिर्फ 7% रह जाता है, जिसको किसी उर्दू शायर ने ये कहा था कि आग लहजे की दिल जलाती है, लफ्ज़ आतिश फशां नहीं होते। अब देखिए उसमें ये पैरा लैंग्वेज का रोल कितना बड़ा होगा कि असल जो काम है वो तो किया पैरा लैंग्वेज ने। वर्ड्स देखें, वर्ड्स तो सिर्फ इतने हैं। अगर किसी ने यूज़ किया, किसी ने ये कहा कि यू सिट हियर, अब सिर्फ ये कहना यू सिट हियर, इसी को उसने अपनी टोन, स्पीड, वॉल्यूम चेंज कर दिया, यू सिट हियर। वर्ड्स वही हैं, ओनली 3 वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड हियर, स्टिल देयर इज अ बिग चेंज इन द मीनिंग। बस जब उसने कहा तो उसमें तो ऐसे लग रहा है जैसे रिक्वेस्ट की है, और यहाँ ऐसे है जैसे एंग्री है और ऑर्डर पास कर रहा है। तो ये रोल है इसमें पैरा लैंग्वेज का। ठीक है जी, चलिए इसके बाद लास्ट है इसमें हमारा वो टाइम, स्पेस एंड साइलेंस, वो जो थर्ड कंपोनेंट है। टाइम का क्या रोल है इसमें? टाइम कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करता है? व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन योर कम्युनिकेशन? यस, टाइम को 2-3 तरह से हम देखेंगे। एक तो ये कि किस टाइम पे कम्युनिकेशन हो रही है, फिर ये कि कम्युनिकेशन कितना टाइम ले रही है। एक है कि आप किसी से बात, आप देखिए घरों में भी आप सोशल कम्युनिकेशन में देखते हैं कि अपने फादर का मूड देख लेते हैं कि इस वक्त उनके आने पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि अभी बात करें या ठहर के करें, ये एक टाइम है। फिर इसी तरह से टाइम इंटरव्यू में, अब सब लोग जा रहे हैं 5 मिनट के बाद सबको वो फारग करते जा रहे हैं। एक का 15 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। अब बाहर बैठे लोग उसके बारे में दोनों तरह की उनकी परसेप्शन हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि भाई ये बड़ा कोई केपेबल कोई कैंडिडेट था कि जिससे बार बार चीज़ें पूछी गई और वो आगे से आगे बताता रहा होगा, बाकी उन्हें शायद इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसका इंटरव्यू इसलिए लंबा हुआ, लगता कि ये सिलेक्ट हो। और इसी तरह कोई बैठा ये भी समझता कि पता नहीं, उन्होंने चाहे उसे कहा हो कि तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है, उसने वो बात की, उन्होंने कहा नहीं पहले प्रूव करो। अब वो प्रूव करने में चाहे 15 मिनट्स लग गए और प्रूव फिर भी ना हुआ, तो ये टाइम एक अपना मैसेज देना है।
तो कम्युनिकेशन में फिर आप किसी को बात पूछते हैं, वो कितना टाइम लेता है आपको उसका रिस्पॉन्स देने में। जितना टाइम वो देगा उसी से आप बहुत सारी चीज़ें, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, अब उसने काफ़ी देर लगा के सोच रहा है, फिर जवाब दिया, आप कहते लगता है उसको आता नहीं। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये टाइम के साथ आपने ये मैसेज रिसीव किया। फिर स्पेस जो है, इसको हम फिजिकल स्पेस समझते हैं कि फिजिकल स्पेस जो दो लोग या जितने भी लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उनका फिजिकल डिस्टेंस आपस में कितना है, कितनी स्पेस है। अमेरिकन के बारे में कहा जाता है कि मोस्टली ये 18 इंचेस पे एक दूसरे से खड़े होकर बात करते हैं। सोशल कम्युनिकेशन उनकी 18 इंचेस पे। अब ये ज़ाहिर है कि ये फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी तो कर सकता है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स आएंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि रूटीन में हम देखते हैं कि इतने डिस्टेंस से खड़े होकर बात करते हैं। और ये जो अरब हैं, अरब लोग, ये ज़्यादा क्लोज होकर बात करते हैं, लेकिन ये है नेचुरल। कुछ है कि स्पेस, आपने किसी को बिल्कुल करीब जाके उसको मैसेज दिया, इसका मतलब है कि मैसेज आपका कोई कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन अगर दूर से मैसेज दे रहे हैं, उसका मतलब कॉन्फिडेंशियल कोई नहीं है। फिर साइलेंस है। साइलेंस रिटन मैसेजेस में भी हो सकती है, ओरल में भी हो सकती है। ओरल में तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि जो चुप कर गया आदमी, वो एक साइलेंस है। और एक है रिटन में, आपने किसी को कोई मैसेज लिखा, सेंड कर दिया, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये भी साइलेंस है। अब ये साइलेंस के अपने मैसेजेस हैं, लेकिन साइलेंस को कभी भी प्रॉपर फीडबैक नहीं समझा जाता। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें इसको फीडबैक हम मान लेते हैं, लेकिन ये कोई इफेक्टिव फीडबैक होता नहीं है, क्योंकि इसका पता नहीं कि अगले आदमी ने बाकी कोसा उसने मैसेज सुना ही ना हो और हम ये समझ रहे हों कि उसने बात मान ली। अब कुछ सिचुएशन ऐसी, टीचर ने क्लास में आके कहा कीप साइलेंट, अब सारे स्टूडेंट्स खामोश हैं, ये प्रॉपर फीडबैक है वहाँ पे। लेकिन कितनी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो साइलेंस तो ये भी है। लेकिन पता नहीं उन्हें मैसेज आपका मिला भी है कि नहीं, हम ये समझे कि नहीं, उन्होंने रखना ही नहीं है। ये अपनी अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये नॉन वर्बली इस तरह से हम मैसेजेस रिसीव कर लेते हैं। ये था हमारा नॉन वर्बल। कल से हमने फिर चैप्टर 1 का जो वर्बल है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। No questions? Okay, then see you tomorrow. Thank you. Assalamu alaikum.